प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में विविध विषयों पर साझा किए अपने विचार। देशवासियों से पेड़ लगाने और पानी बचाने के प्रयासों का हिस्सा बनने का किया आह्वान। बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा और बाल कल्याण पर रांची में क्षेत्रीय संगोष्ठी का हो रहा आयोजन। झारखंड समेत 4 राज्यों के प्रतिनिधि कर रहे हैं शिरकत। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार पर फिर साधा निशाना। रांची में आज कांग्रेस के नेतृत्व में नवगठित राजनीतिक संगठन इंडिया की बैठक। और पिछले 24 घंटे के दौरान रांची समेत राज्य के कई जिलों में हुई मूसलाधार बारिश। आज और कल भी कई इलाकों में भारी बारिश के आसार, येलो अलर्ट जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें झारखंड। इस वक्त की तमाम ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं राहुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी पर विविध विषयों पर अपने विचार साझा किए। इस कार्यक्रम के जरिए उन्होंने देशवासियों से पेड़ लगाने और पानी बचाने के प्रयासों का हिस्सा बनने की अपील की। जरूरी होता है। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान बने 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों में भी रौनक बढ़ गई है। अभी 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों को बनाने का काम चल भी रहा है। हमारे देशवासी पूरी जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ जल संरक्षण के लिए नए नए प्रयास कर रहे हैं। आपको याद होगा, कुछ समय पहले मैं एमपी के शहडोल गया था। वहां मेरी मुलाकात पकरिया गांव के आदिवासी भाई बहनों से हुई थी। वहीं पर मेरी उनसे प्रकृति और पानी को बचाने के लिए भी चर्चा हुई थी। अभी मुझे पता चला है कि पकरिया गांव के आदिवासी भाई बहनों ने इसे लेकर काम भी शुरू कर दिया है। इससे इलाके में भू जलस्तर भी धीरे धीरे सुधरेगा। अब सभी गांव वालों ने पूरे क्षेत्र के करीब करीब 800 कुएं को रिचार्ज के लिए उपयोग में लाने का लक्ष्य बनाया है। ऐसी ही एक उत्साहवर्धक खबर यूपी से आई है। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक दिन में 30 करोड़ पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया है। इस अभियान की शुरुआत राज्य सरकार ने की, उसे पूरा वहां के लोगों ने किया। ऐसे प्रयास जन भागीदारी के साथ साथ जन जागरण के भी बड़े उदाहरण हैं। मैं चाहूंगा कि हम सब भी पेड़ लगाने और पानी बचाने के इन प्रयासों का हिस्सा बने। मेरे प्यारे देशवासियों, प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में देश में सांस्कृतिक जनजागरण का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इससे धार्मिक पर्यटन में काफी इजाफा हुआ है, जिससे लाखों गरीबों को रोजगार मिल रहा है। अब काशी में हर वर्ष 10 करोड़ से भी ज्यादा पर्यटक पहुंच रहे हैं। और इन परंपराओं का एक पक्ष और भी है। हमारे ये पर्व और परंपराएं हमें गतिशील बनाते हैं। सावन में शिव आराधना के लिए कितने ही भक्त कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं। सावन की वजह से इन दिनों 12 ज्योतिर्लिंगों में भी खूब श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आपको ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि बनारस पहुंचने वाले लोगों की संख्या भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। अब काशी में हर साल 10 करोड़ से भी ज्यादा पर्यटक पहुंच रहे हैं। अयोध्या, मथुरा, उज्जैन जैसे तीर्थों पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। इससे लाखों गरीबों को रोजगार मिल रहा है, उनका जीवन यापन हो रहा है। ये सब हमारे सांस्कृतिक जन जागरण का परिणाम है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को आज राज्य भर में खास और आम सभी ने काफी संजीदगी के साथ सुना। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने रांची में मन की बात को सुना और प्रधानमंत्री की बातों को देश के नवनिर्माण के लिए प्रेरक और महत्वपूर्ण बताया। इस दौरान कई अन्य लोगों ने भी इस कार्यक्रम को देखा और सुना। सावन के झूले, सावन की मेहंदी, सावन के उत्सव, यानी सावन का मतलब ही ऐसी ही एक उत्साहवर्धक खबर यूपी से आई है। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक दिन में सर, मन की बात सुनने के बाद कितना उत्साह बढ़ता है और जो एक कह सकते हैं कि सामाजिक चीजों को प्रधानमंत्री उठाते हैं उससे कैसा मैसेज जाता है? माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा मन की बात के माध्यम से देश भर के सामाजिक सरोकारों से, रचनात्मक कार्यों से और ऐसे प्रयत्नों से जो देश और समाज को लाभ हो रहा है, दिशा मिल रही है और जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो गतिविधियां हैं उसे सही ढंग से प्रस्तुत करने का मौका मिलता है और उनके उद्बोधन में बहुत सारे प्रोत्साहन के ऐसी बातें सामने आती है जिससे देश संकल्प लेता है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आने वाले दिनों के लिए उन्होंने कहा है 15 अगस्त सामने आ रहा है। 15 अगस्त को हम नए संकल्पों के साथ कैसे आगे बढ़े, एक नए कार्यक्रम के साथ पूरे देश को जोड़ना, पूरे देश को संकल्पबद्ध करना। जो पंच प्राण की बात पिछले 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किला से की थी, अब उन्हीं संकल्पों को हम हमारे देश में हुए ऐसे बलिदान जिसके माध्यम से हमें आज़ादी मिली है, उन गांवों से मिट्टी लेकर हम संकल्पबद्ध अमृत काल में यह सुनिश्चित करें कि हम अपने दायित्व के साथ भारत निर्माण में जोड़ रहे हैं और हम अपनी भूमिका को सुनिश्चित करें। रांची में कई अन्य स्थानों पर भी लोगों ने सामूहिक रूप से मन की बात कार्यक्रम को देखा और सुना। रांची के विधायक सीपी सिंह ने भी मन की बात कार्यक्रम को सुना। कोई दूसरा भी चैनल रहेगा ना आगे नहीं पा रहा। क्या देखती हो तुम? क्या पूछा कुछ? बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा और बाल कल्याण पर रांची में क्षेत्रीय संगोष्ठी का आयोजन हो रहा है। इसमें केंद्रीय राज्य मंत्री समेत अन्य गणमान्य लोगों के शामिल होने की संभावना है। इस संगोष्ठी में मेजबान झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार के प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर राज्य सरकार पर फिर निशाना साधा है। श्री मरांडी ने समाचार माध्यमों में छपी खबरों का हवाला देते हुए कहा कि राज्य में हर रोज बच्चियों के साथ बर्बरता की खबरें आ रही हैं। मौजूदा शासन में आदिवासी समाज की यह नियति बन गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि खराब कानून व्यवस्था का सबसे अधिक शिकार गरीब और कमजोर ही होते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से पुलिस की कार्यशैली में सुधार के लिए पहल का आग्रह किया। इधर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी राज्य सरकार पर निशाना साधा है। सर, झारखंड में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और रांची में जो हाल में जो घटना हुई है, देखिए ऐसे तो कई आपराधिक घटनाएं लगातार घट रही है, लेकिन इन दिनों में जो एक घटना घटी, एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते जो हमेशा सक्रिय रहे सुभाष मुंडा, उनकी हत्या कर दी गई और प्रशासन
के सामने एक चुनौती के रूप में न केवल राज्य सरकार कटघरे में खड़ी है, बल्कि पूरा प्रशासन ध्वस्त हो गया है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और इस तरह की घटनाओं से जनता विचलित भी है, दुखी भी है, और मैं समझता हूँ कि यहाँ की जो विधि व्यवस्था है उस पर प्रशासन का कोई नियंत्रण नहीं है और लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही है। रांची में आज कांग्रेस के नेतृत्व में नवगठित राजनीतिक संगठन इंडिया के घटक दलों की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में समसामयिक राजनीतिक विषयों पर मंथन होने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फुटवेयर मेला को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय फुटवेयर की दुनिया भर में अलग पहचान है और यह विदेशी मुद्रा का प्रमुख अर्जक है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कल नई दिल्ली में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फुटवेयर मेला 2023 IIFF को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला फुटवेयर निर्माता बनने की क्षमता निहित है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत विश्व में चमड़े से बने परिधानों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक, जीन बनाने के सामान और घोड़ों के साजो सामान का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातकर्ता तथा चमड़े उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। उन्होंने इस तथ्य का उल्लेख किया कि इस क्षेत्र की उत्पादन वाली 95% से अधिक इकाइयां वर्तमान में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय इकाइयां हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय फुटवेयर को दुनिया भर में अलग अलग पहचान दिलाने और विदेशी आकार माप के प्रचलन पर निर्भरता कम करने के लिए देशी आकार व माप के फुटवेयर बाजार में उतारे जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का भी जिक्र किया, जो भारत मंडपम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर जैसे भव्य बुनियादी ढांचे का निर्माण जैसी पहल करने में अग्रणी है। उन्होंने बताया कि सितंबर 2023 भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी देवघर दौरे के क्रम में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने एक समाचार पत्र द्वारा आयोजित संताल गौरव सम्मान कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। इस मौके पर सांसद निशिकांत दुबे समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इसरो ने आज सवेरे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। DSSAR उपग्रह समेत 7 उपग्रहों को आज तड़के PSLV C56 रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेज दिया है। ये प्रक्षेपण सुबह 6:30 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से किया गया। अन्य छोटे उपग्रहों में वेलॉक्स AM, आर्केट, स्कूप 2, नूलियन, गैलेसिया 2 और ORB-12 स्ट्राइडर शामिल हैं। PSLV C56 न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का मिशन है, जो इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। प्राथमिक पेलोड DSSAR 360 किलोग्राम वजन का उपग्रह है। ये प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों और DSR उपग्रह की तैनाती के साथ रिमोट सेंसिंग क्षमताओं की उन्नति में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। DSSAR उपग्रह सिंगापुर सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले DSTA और ST इंजीनियरिंग के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। इसे सिंगापुर सरकार के भीतर विभिन्न एजेंसियों की उपग्रह इमेजरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त ST इंजीनियरिंग अपने वाणिज्यिक ग्राहकों को उन्नत मल्टी मॉडल और अत्याधिक प्रतिक्रियाशील इमेजरी और भूस्थानिक सेवाएं प्रदान करने के लिए DSSAR उपग्रह का उपयोग करेगी। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। राज्य सरकार के आदेश पर कोडरमा, गोड्डा, लातेहार समेत 12 जिलों के DSO का तबादला और पदस्थापना हुआ है। इस संबंध में खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता विभाग ने अधिसूचना जारी की है।
रामगढ़ अंतर्गत बड़का काना रेलवे स्टेशन से 54 एक्सप्रेस से 4 संथाली नाबालिग लड़कियों और एक 19 वर्षीय लड़के को आरपीएफ ने रेस्क्यू कराया है। इस मामले में एक मानव तस्कर की गिरफ्तारी भी हुई है। आरपीएफ ने इसकी सूचना चाइल्ड राइट्स फाउंडेशन को दी है, जिसकी पहल पर रामगढ़ पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर पलामू टाइगर रिजर्व पीटीआर बेतला की स्थिति सुधारने की कार्य योजना बनाने का निवेदन किया है। उन्होंने कहा कि देश के नए पुराने सभी टाइगर रिजर्व अच्छी स्थिति में हैं, परंतु झारखंड का पलामू टाइगर रिजर्व बदहाल है, जिसके पुनरुद्धार पर मुख्यमंत्री विचार करें। रांची सांसद संजय सेठ ने आज अपने आवास पर हटिया विधानसभा क्षेत्र से आए नागरिकों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की उपलब्धियों से संबंधित पत्रक का वितरण किया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बोकारो अंतर्गत पेटरवार खेतकों की घटना में मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए एवं घायलों के परिजनों को 1 लाख रुपए का चेक बेरमो विधायक द्वारा सौंपा गया। मुहर्रम ताजिया जुलूस में यहां हादसा हो गया था, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। रांची के धुरवा आदर्श नगर में आयोजित श्री श्याम संकीर्तन में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने शिरकत की और देश और राज्य के विकास की मंगल कामना की। रांची के खिलाड़ी में दुष्कर्म से आहत एक महिला ने आत्महत्या कर ली। इस घटना की जानकारी मिलते ही लोग आक्रोशित हो उठे और प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को खदेड़कर भगाया। वहीं आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रांची सांसद संजय सेठ स्वर्गीय सुभाष मुंडा की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब राजधानी में लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों का क्या होगा। श्री सेठ ने मुख्यमंत्री को बयानबाजी के बजाय आदिवासी हितों की रक्षा पर ध्यान देने की नसीहत दी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने स्वर्गीय सुभाष मुंडा के घर जाकर उनके माता पिता एवं भाई से मिलकर ढांढस बंधाया और कहा कि इस दुख की घड़ी में कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि स्वर्गीय मुंडा के हत्यारों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दक्षिण पूर्व रेलवे महिला कल्याण संगठन द्वारा रांची मंडल स्तर पर रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिए विभिन्न चरणों में चित्रांकन और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में 3 ग्रुप के बच्चों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के विजेताओं को कल पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर सर्वो उपाध्यक्ष शोभा अग्रवाल तथा सचिव नीतू शंकर समेत अन्य सदस्य मौजूद थीं। संक्षिप्त खबरों के बाद राज्य से जुड़ी कुछ और खबरें। देवघर में राजकीय श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। आज सुबह 4:15 बजे से जलार्पण शुरू होते ही पूरा मंदिर परिसर बोल बम के नारों से गुंजायमान रहा। सभी श्रद्धालुओं ने जलार्पण कर मंगल कामना की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सांसद निशिकांत दुबे के साथ बाबा बैजनाथ का दर्शन और पूजन किया। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई है। रांची में भी बीती रात झमाझम बारिश हुई, जिसका सिलसिला आज तड़के तक चलता रहा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने आज और कल कई इलाकों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। इसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इधर राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून की अब तक औसतन काफी कम बारिश हुई है, जिससे किसान मायूस हैं। दुमका राज्य के उन 9 जिलों में शामिल है जहां इस वर्ष सुखाड़ की स्थिति बनी हुई है। जिला प्रशासन सुखाड़ की स्थिति से निपटने के लिए योजना तो तैयार कर ही रहा है, वहीं आदिवासी समाज के लोग बारिश के लिए पारंपरिक तरीके से अनुष्ठान करने में जुटे हैं। मानसून की बारिश नहीं होने से दुमका सहित संताल परगना के किसान खरीफ की खेती को लेकर बेहद चिंतित हैं। दुमका और जामताड़ा राज्य के उन 13 जिलों में शामिल है जहां अब तक धान की बुआई शुरू नहीं हुई है। देवघर जिले में भी 1% से कम धान की रोपनी हुई है। पूरे संताल परगना में इस साल 3,64,500 हेक्टेयर भूमि में धान की बुआई का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरुद्ध अब तक 19,000 हेक्टेयर से भी कम में धान का आच्छादन हो सका है। मौसम विभाग के अनुसार संताल परगना में जुलाई माह में सामान्य वर्षापात 316.75 मिलीमीटर के विरुद्ध अब तक केवल 140 मिलीमीटर ही बारिश हुई है।
ऐसे में किसान वर्षा के लिए पारंपरिक अनुष्ठान करने में लगे हैं। दुमका जिले के मसलिया प्रखंड की गोलबंधा पंचायत में आदिवासी समाज के किसानों ने वर्षा होने की कामना को लेकर मेढक मेढकी की शादी कराई। इसके लिए बजाबता वर और कन्या पक्ष के लोग जुटे और पारंपरिक रीति रिवाज से विवाह संपन्न कराया। हम लोग के समाज में, आदिवासी समाज में, जब बारिश नहीं होती है तो मेढक मेढकी का शादी संपन्न कराते हैं और इस तरह का रस्म अदा करने के बाद अक्सर देखा गया है कि बारिश हुआ। वर्षापात कम होने से आदिवासी समाज के लोग हताशा की स्थिति में हैं, क्योंकि इनकी जीविका का एकमात्र साधन खरीफ की खेती है। यही वजह है कि आदिवासी गांव में जाहरे थान में एरोग पूजा कर और गीत नृत्य कर मारांग बुरु और जाहेर एरा से शीघ्र वर्षा की प्रार्थना की जा रही है। दुमका से R.K. नीरद की रिपोर्ट। पिछले 9 वर्षों में देश का चहुमुखी विकास हुआ है। रेलवे ने भी कई उपलब्धियां हासिल की हैं। रेल को गति तो देश को प्रगति, इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल पिछले 9 वर्षों में अभूतपूर्व बदलाव से गुजर रहा है। जहां कभी देश में सवारी रेलगाड़ियों की औसतन गति 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की होती थी, तो वहीं अब मेक इन इंडिया के तहत निर्मित वंदे भारत ट्रेन की औसत रफ्तार 130 किलोमीटर और अधिकतम रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटे की है। देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत आत्मनिर्भर होते नए भारत की पहचान बन चुकी है। भारतीय रेल के अनुसार 21 जुलाई 2023 तक देश भर में 50 वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन किया जा चुका है। देश के उत्तर पूर्वी राज्यों से लेकर जम्मू कश्मीर, पश्चिम भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत के राज्यों में वंदे भारत ट्रेन पूरी गति के साथ पटरियों पर फर्राटा भर रही है। सबसे बड़ी बात, जानो अपना देश और एक भारत श्रेष्ठ भारत योजनाओं के तहत यह ट्रेन कई महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों तक लोगों को सुगम और कम समय में हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह की पहल पर हॉकी इंडिया द्वारा आगामी 21 अगस्त को राउरकेला के बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में भारतीय सब जूनियर महिला और पुरुष हॉकी टीम का राष्ट्रीय कैंप प्रस्तावित है। इस कैंप के लिए पुरुष वर्ग में झारखंड के 3 खिलाड़ी रोहित तिर्की, रोहित प्रधान और घूरन लोहरा और महिला वर्ग में झारखंड की ही स्वीटी डुंगडुंग, पार्वती टोपनो, जमुना कुमारी, रोशनी आइंद, रजनी किरकिट्टा और पुष्पा डांग का चयन हुआ है। दूसरे वनडे मैच में मेजबान वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से पराजित कर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-1 की बराबरी कर ली है। वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला कैरिबियाई टीम ने 6 विकेट से जीत लिया है। इस जीत के साथ ही वेस्टइंडीज ने 3 मैच की सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सभी 10 विकेट खोकर 181 रन बनाए थे। इसके जवाब में वेस्टइंडीज ने 4 विकेट खोकर 182 रन बना लिए और 6 विकेट से मैच अपने नाम किया। गौरतलब है कि इस मैच में भारतीय टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं थे। दोनों दिग्गजों को आराम दिया गया था और इन दोनों की गैर मौजूदगी में टीम इंडिया पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई। चीन में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारतीय दल ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए देश का परचम लहराया है। भारत ने आज बात करें तो भारत ने 3 स्वर्ण व 1 रजत समेत कुल 4 पदक अपने नाम किए और पदक तालिका में 14 स्थान हासिल कर लिया। भारत की टॉप एथलीट एल्विनिल वालविरन ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। एल्विनिल ने 151.5 अंक अर्जित कर पहला स्थान हासिल किया। वहीं 10 मीटर दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में चल रही 3rd आई एकल प्रदर्शनी लोगों के लिए रुचि का केंद्र बनी हुई है। बिना कुछ कहे ये तस्वीरें कितना कुछ कह जाती हैं। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाती हैं या फिर सोचने पर मजबूर कर देती हैं। बस कुछ ऐसी ही कोशिश है फोटोग्राफर अश्विनी अत्री की प्रदर्शनी 3rd आई के जरिए। प्रकृति हो या फिर कोई स्मारक या फिर कोई जीव, कॉलेज के दिनों से इन्हें फोटोग्राफी का ऐसा जुनून चढ़ा कि अब कोई भी खूबसूरत पल या वस्तु
इनके कैमरे से नहीं बच पाती। ब्लैक एंड व्हाइट के दिनों से लेकर रंगीन फोटोग्राफी तक, 35 mm के फिल्म रोल से लेकर आज की डिजिटल फोटोग्राफी के दौर के साथ ताल मिलाते हुए अश्विनी अत्री के लिए ये एक अद्भुत यात्रा रही है। This particular exhibition is a collection of photographs which I have taken on impulses. Okay, I'm going somewhere और मैं कुछ चीज देखता हूँ और मैं रुक जाता हूँ, and then I try to take the light and shadows effect as I see it. So basically it is capturing the mood of the creations of God or the human beings. Like you might see sometimes that there is a ugly looking building, but night they put the lights in such a fashion that it becomes mesmerizing. सही कहा गया है, उत्कृष्टता के लिए किसी बड़े प्रयास की आवश्यकता नहीं, इसे केवल एक आदत बनाना होगा। अश्विनी अत्री की इन तस्वीरों में ये साफ नजर आता है। थर्ड आई तस्वीरों की एकल प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रख्यात शास्त्रीय कथक नृत्यांगना पद्मश्री शोभना नारायण ने किया। प्रदर्शित तस्वीरों को निकॉन DSLR-S, D70S और D90 से कैप्चर किया गया है। विभिन्न मंचों पर अश्विनी की तस्वीरें लगातार सराहना बटोर रही हैं। He has depicted the color, lights and shades with color, and there is some depth also. And also the objects have come in a very balanced kind of thing, so geometrical shapes. Like this one is my favorite photograph. Whatever I have seen this, I find very amazing. Most among all the photographs. So light, shade, geometrical shape, inner light, so color. So this is really very मूविंग टू मी। अत्री जी के फोटोग्राफ्स इनफैक्ट उनके व्यक्तित्व का एक प्रतिबिंब है। यहाँ फोटोग्राफ्स में लाइट और शेड्स का एक बहुत ही अच्छा समन्वय और मिश्रण है। ठीक उसी तरह उनका व्यक्तित्व भी इसी बात को दर्शाता है। 4 दिसंबर 1958 को जन्मे अश्विनी अत्री पेशे से भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के 1981 बैच के ऑडिटर हैं, जो नई दिल्ली में भारत के कैग के कार्यालय में डिप्टी कैग के रूप में सेवानिवृत्त हुए। तीसरी आंख अक्सर आत्मज्ञान की स्थिति का प्रतीक होती है। कुछ ऐसी ही अनुभूति के लिए दर्शक 4 अगस्त तक दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में स्थित आर्ट गैलरी में थर्ड आई प्रदर्शनी का लुत्फ उठा सकते हैं। जया सिन्हा, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं सेहत की बात। हेपेटाइटिस वायरस से होने वाला रोग है। हेपेटाइटिस रोग जिगर को प्रभावित करता है। रोग बढ़ने पर सिरोसिस, लिवर कैंसर और जिगर के फेल होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हेपेटाइटिस वायरस मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। हेपेटाइटिस ए और ई दूषित जल व दूषित भोजन के कारण फैलते हैं। वहीं हेपेटाइटिस बी, सी और डी HIV की ही तरह संक्रमित रक्त और शरीर के संक्रमित द्रवों से फैलते हैं। हेपेटाइटिस से बचाव किया जा सकता है। हेपेटाइटिस के विषय में जानकारी और सावधानी से हेपेटाइटिस के संक्रमण से बचा जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में विविध विषयों पर साझा किए अपने विचार। देशवासियों से पेड़ लगाने और पानी बचाने के प्रयासों का हिस्सा बनने का किया आह्वान। बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा और बाल कल्याण पर रांची में क्षेत्रीय संगोष्ठी का हो रहा आयोजन। झारखंड समेत 4 राज्यों के प्रतिनिधि कर रहे हैं शिरकत। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार पर फिर साधा निशाना। रांची में आज कांग्रेस के नेतृत्व में नवगठित राजनीतिक संगठन इंडिया की बैठक।
और पिछले 24 घंटे के दौरान रांची समेत राज्य के कई जिलों में हुई मूसलाधार बारिश। आज और कल भी कई इलाकों में भारी बारिश के आसार, येलो अलर्ट जारी।